एसआर न्यूज में हम आपका स्वागत करते हैं। आज दिन मंगलवार तारीख 22 जुलाई 2025 है। आज श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी है। चलिए अब आज की बड़ी खबरें देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने यह फैसला स्वास्थ्य संबंधी कारणों से लिया है और अपनी चिट्ठी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखी है। इस पत्र में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वे मेडिकल सलाह का पालन करते हुए अपनी सेहत को प्राथमिकता देना चाहते। जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे में बताया कि यह कदम संविधान के अनुच्छेद 67A के तहत लिया गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के समर्थन के लिए भी धन्यवाद जताया और अपने कार्यकाल के दौरान मिले अनुभवों को बेहद सम्मानजनक बताया। उनका यह फैसला मानसून सत्र के तुरंत शुरू होते ही आया, जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। आपको याद दिलाना चाहूंगी कि धनखड़ पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे थे और इस कारण उन्होंने यह अनमोल पद छोड़ने का मन बनाया। राजनीतिक विशेषज्ञ इस इस्तीफे को अपेक्षित और समझदार कदम मान रहे हैं, क्योंकि उच्च पद पर रहते हुए स्वास्थ्य का सही ख्याल रखना भी जरूरी होता है। खैर, अब देखना होगा कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा और देश की राजनीति इस बदलाव को कैसे हैंडल करती। फिलहाल हमारी ओर से हम दुआ करते हैं कि उनका स्वास्थ्य जल्दी से दुरुस्त हो। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत के साथ एक ऐतिहासिक घटनाक्रम सामने आया, जिसमें 145 लोकसभा और 63 राज्यसभा सांसदों ने हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को समर्थन दिया है। इन सांसदों ने अपने हस्ताक्षर के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ को संवैधानिक नोटिस सौंपा। यह प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 218 के तहत शुरू की गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी भी जज को गंभीर अनुचित आचरण या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव में जस्टिस वर्मा पर आरोप है कि उनके दिल्ली स्थित सरकारी आवास में मार्च 2025 में भारी मात्रा में जले हुए 500 के नोट बरामद हुए। इस घटना ने न्यायपालिका की गरिमा व विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। जस्टिस वर्मा को सक्रिय न्यायिक कार्यों से अलग कर दिया गया है और उन्हें उनके मूल स्थान इलाहाबाद हाई कोर्ट में भेज दिया गया है। अब संसद द्वारा गठित एक जांच समिति इन आरोपों की पुष्टि करेगी। तत्पश्चात संसद में चर्चा और मत विभाजन के साथ अंतिम निर्णय लिया जाएगा। संसदीय समिति ने आज संसद में नए आयकर विधेयक 2025 पर 285 सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह विधेयक वर्ष 1961 के पुराने आयकर कानून को समाप्त कर एक सरलीकृत, पारदर्शी और आधुनिक टैक्स प्रणाली की नींव रखेगा। रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य करदाताओं के लिए प्रक्रिया को आसान बनाना, अनुपालन का बोझ कम करना और कर प्रणाली में पारदर्शिता लाना है। समिति की मुख्य सिफारिश है। पहली सिफारिश में छोटे करदाताओं को राहत दी गई है। यदि अब किसी करदाता की आयकर योग्य सीमा से कम है और टीडीएस कट गया है, तो वह समय सीमा के बाद भी रिफंड के लिए दावा कर सकेंगे। इसके लिए अनिवार्य रूप से रिटर्न भरना जरूरी नहीं है। दूसरी मुख्य सिफारिश में जटिल प्रावधानों में सुधार किया गया है। पुराने जटिल प्रावधानों और अस्पष्टता को हटाते हुए कानून को सरल भाषा में लिखा गया है, ताकि आम नागरिक भी बिना विशेषज्ञ की मदद से इसे समझ सके। तीसरी मुख्य सिफारिश में धाराओं व अध्यायों की संख्या कम की गई है। नए विधेयक में धाराओं को 819 से घटाकर 336 कर दिया गया है और अध्याय 47 से कम होकर 23 रह गए हैं। चौथी सिफारिश, एकीकृत कर वर्ष। पिछला वर्ष और मूल्यांकन वर्ष की जगह अब कर वर्ष अर्थात टैक्स ईयर की धारणा अपनाई गई है। पांचवी सिफारिश में एनजीओ, ट्रस्ट व सूक्ष्म उद्यमों के लिए स्पष्ट परिभाषा दी गई है। साथ ही प्रॉपर्टी डिस्कशन और टीडीएस में भी जरूरी सुधार किए गए हैं। प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज ने हाल ही में 25 साल की लड़कियों पर एक बयान दिया था, जिसने हर तरफ बवाल मचा दिया है। बयान कुछ ऐसा था कि 25 साल की लड़की 4 जगह मुंह मार चुकी होती है। बस इतना कहते ही इंटरनेट पर धुआंधार आलोचना शुरू हो गई। लोग इस बयान को सुनते ही आग बबूला हो गए। कितनों ने तो कड़ी निंदा भी कर डाली।
अब बॉलीवुड के तीखे तेवर वाले अभिनेता और सेल्फ क्लेम क्रिटिक KRK कहाँ पीछे रहने वाले थे। KRK ने अपने चिटुले अंदाज में सोशल मीडिया पर लिखा, एक बस कंडक्टर से और क्या उम्मीद कर सकते हैं। बस KRK की इस पोस्ट पर भी लोगों ने जमकर ताली बजाई और अनिरुद्धाचार्य महाराज को ट्रोल करने का दौर चल पड़ा। अब ट्रोलर्स कहाँ चूकने वाले थे, उन्होंने भी महाराज जी को सोशल मीडिया के अखाड़े में धो डाला। कुल मिलाकर ये पूरा मसला अभी इंटरनेट का गर्म तड़का बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जुलाई से 26 जुलाई 2025 तक ब्रिटेन और मालदीव की महत्वपूर्ण यात्रा पर निकले हैं। यह PM मोदी की ब्रिटेन की चौथी और मालदीव की तीसरी यात्रा होगी। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री मोदी ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार, रक्षा, विज्ञान, शिक्षा और जलवायु बदलाव जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोनों नेता भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते पर महत्वपूर्ण बातचीत करेंगे, जिससे भारतीय निर्यातकों को बड़ा लाभ मिलने की संभावना है। साथ ही किंग चार्ल्स तृतीय से मिलने की भी योजना है, जिससे दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंध और गहरे होने की उम्मीद है। मालदीव में प्रधानमंत्री की यह यात्रा राष्ट्रपति मुइज़ू के कार्यकाल के किसी विदेशी नेता के पहली यात्रा भी होगी, जो दोनों देशों के मैत्रीय संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ने वाली है। नीति आयोग ने अपनी ताज़ा बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट में बताया कि पिछले 9 वर्षों में करीब 24.82 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बहुआयामी गरीबी दर 2013-14 में 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28% तक आ गई है। सबसे ज्यादा सुधार उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में देखा गया है, जहां करोड़ों लोग गरीबी के जाल से बाहर आए हैं। नीति आयोग का कहना है कि इस उपलब्धि के पीछे सरकार की अनेक सामाजिक और विकासात्मक योजनाओं का योगदान रहा है। रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी दर की गिरावट शहरी क्षेत्रों से कहीं अधिक रही है। रिपोर्ट यह भी दर्शाती है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर जैसे सभी 12 सूचकांकों में अच्छी प्रगति हासिल की गई है, जो भारत के विकास और समावेशी समाज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत इस पर भारी हंगामे और विरोध के बीच हुई। विपक्ष ने पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर की कार्यवाही, बिहार के मतदाता सूची संशोधन और एयर इंडिया दुर्घटना जैसे अहम मुद्दों पर तुरंत चर्चा की मांग की। इन विरोधों के चलते लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। प्रधानमंत्री ने मानसून सत्र की शुरुआत में देश की सैन्य उपलब्धियों और प्रगति का उल्लेख किया। वहीं विपक्षी सांसदों ने PM के सीधे जवाब की मांग की। संसद के दोनों सदनों में लगातार शोरगुल, नारेबाजी और स्थगन के कारण पहले दिन कोई महत्वपूर्ण विधायी कार्य नहीं हो सका। सदन के अध्यक्षों ने सभी पार्टियों से मिलजुल कर सांसद परिषद को शांतिपूर्वक चलाने की अपील की, ताकि जनता से जुड़े मुद्दों पर गंभीर चर्चा संभव हो सके। यह सत्र 21 अगस्त तक चलेगा, जिसमें स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर 12 से 18 अगस्त तक विराम रहेगा। अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर से है। रूस के दूरदराज और बर्फीले कमचटका क्षेत्रों में आज सुबह अचानक धरती कांप उठी, जब 7.4 तीव्रता का भयावह भूकंप आया। तेज झटकों से इलाके में डर का माहौल फैल गया। लोगों ने अपने घरों से बाहर भागकर खुले मैदानों में शरण ली। सभी की नजरें आसमान और समुद्र पर टिकी हुई हैं, क्योंकि प्रशासन ने पूरे प्रशांत तट पर सुनामी की चेतावनी भी जारी कर दी है। भूकंप का केंद्र तट के पास समुद्र में बताया जा रहा है, जिससे समुद्री लहरें खतरे के निशान पर पहुंच सकती हैं। आपातकालीन टीमें त्वरित कार्रवाई कर रही हैं। सामुदायिक भवनों को सेंटर में बदल दिया गया है और बंदरगाह क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों की ओर भेजा जा रहा है। आकलन दल लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। स्थानीय स्कूलों में भी छुट्टी घोषित कर दी गई है। अगली खबर हांगकांग से है, जहां मौसम ने अचानक अपनी करवट बदली और चक्रवात विपा ने शहर की रफ्तार थाम दी। प्रशासन ने उच्चतम चक्रवात संकेत जारी कर दिया, जिसके चलते हजारों लोग अपने घरों तक सीमित हो गए। सड़कों पर आवाजाही घट गई, ट्रांसपोर्ट सेवाएं थम गई और 200 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई। तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश ने शहर के कई हिस्सों को जलमग्न कर दिया।
जिसके कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। घायल लोगों के इलाज के लिए अस्पतालों में विशेष इंतजाम किए गए, जबकि राहत दल पूरे शहर में तैनात है। अराजकता के इस दौर में लोग अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर सतर्क हैं। अगली खबर वियतनाम से है। वियतनाम का प्रसिद्ध हो लोक बे, जो अपनी अनूठी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, वहाँ एक भीषण तूफान के बीच एक पर्यटक नौका पलट गई। घटना के समय नौका पर सैकड़ों सैलानी थे, जिनमें से अब 38 लोगों के हताहत होने की खबर है। बाकी यात्रियों की तलाश के लिए बचाव कार्य जारी है। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बचाव कर्मियों ने रात दिन राहत अभियान कार्य छेड़ रखा है और स्थानीय लोग भी मदद कर रहे हैं। हादसे के बाद लोगों में डर का माहौल है, लेकिन साथ ही उम्मीद अभी भी कायम है कि और लोगों को सुरक्षित निकाला जा सकता है। प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद जीवन की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्रशासन जमीन और पानी दोनों से बचाव तथा राहत पहुंचाने में जुटा है। अगली खबर अमेरिका से है। अमेरिका में आवर्जन कानूनों के सख्त लागू होने के चलते एक बड़ा कदम देखने को मिला है। ताज़ा कार्यवाही में ट्रंप सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान प्रशासन ने 1563 भारतीय नागरिकों को देश से बाहर भेज दिया है। यह भारतीय अलग अलग राज्यों में रह रहे थे और विभिन्न कारणों से निर्वासन का सामना कर रहे हैं। इस फैसले ने भारतीय समुदाय के बीच चिंता फैला दी है। कई परिवारों को अचानक अपने प्रियजनों के लौटने की खबर मिली, जिससे मिश्रित भावनाओं का दौर चल पड़ा है। वहीं लौटे हुए लोगों के समक्ष अब अपने देश में नए जीवन की शुरुआत की चुनौती है। भारत में भी प्रशासन द्वारा उन्हें मदद दी जा रही है ताकि उनका पुनर्वास संभव हो सके। यह घटना दुनिया भर के प्रवासी भारतीयों के लिए एक सीख भी है कि कानूनों का पालन न करना कई बार बड़ी मुश्किलों का कारण बन जाता है। अगली खबर गाजा से है। गाजा पट्टी में हालात एक बार फिर गंभीर हो गए हैं। बड़ी संख्या में लोगों को लगातार सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करना पड़ रहा है। इस बीच इजरायली सेना ने होदेदा पोर्ट पर हमला किया है, जिससे तनाव और बढ़ गया है। दोनों पक्षों के बीच संघर्ष विराम की बातचीत एक बार फिर टल गई है, जिससे आम लोग लगातार असुरक्षा और भय के माहौल में जीने को मजबूर हैं। हर दिन के साथ मानवीय संकट बढ़ता जा रहा है और मदद की आवश्यकता और भी जरूरी महसूस होती है। यह संघर्ष केवल क्षेत्रीय राजनीति का ही नहीं, बल्कि आम नागरिकों के जीवन को भी गहरे तरीके से प्रभावित कर रहा है। अगली खबर अमेरिका से है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कई बड़े शहर इन दिनों भयानक बाढ़ की चपेट में हैं। टेक्सास, न्यू मैक्सिको, शिकागो और न्यूयॉर्क में पानी का कहर देखने को मिल रहा है। सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं। स्कूल, कार्यालय और बाजार भी बंद है। राहत व बचाव दल दिन रात लगे हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह चरम घटना जलवायु परिवर्तन की सीधी चेतावनी भी है। हर बार बाढ़ के साथ साथ यह सवाल और बड़ा होता जा रहा है, क्या हम जलवायु परिवर्तन को गंभीरता से ले भी रहे हैं? अब ज्योतिष समाचार सुनते हैं। 22 जुलाई को ज्योतिष के सितारे नई ऊर्जा का संकेत दे रहे हैं। मेष राशि वालों के लिए यह दिन आत्मविश्वास बढ़ाने का है। पुरानी परेशानियां सुलझेंगी, बचे हुए काम पूरे होंगे। आज आपके जीवन में नए अनुभव या कोई शुभ समाचार मिलने की भी संभावना है। यही वृषभ राशि के जातकों को सलाह है कि फिटनेस और तनाव प्रबंधन पर ध्यान दें। जल्दबाजी में फैसले ना लें। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। छोटी छोटी खुशियां मन को प्रफुल्लित करेंगी। किसी नए कार्य की शुरुआत अच्छा फल दे सकती है। जन्मांक ज्योतिष के अनुसार जिनका मूलांक 1 या 8 है, उनके लिए यह दिन तरक्की और नए अवसरों से भरा रह सकता है। कार्यस्थल पर प्रशंसा मिलने की संभावना है और भावनात्मक रिश्तों से निकटता बढ़ेगी। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। कोई अच्छी खबर या उपलब्धि मिल सकती है। रिश्तेदारों या मित्रों से मुलाकात लंबे समय बाद खुशी का कारण बनेगी। यह समय अपने भीतर की रचनात्मक और दृढ़ता को पहचानने का है, जिससे पूरे दिन आनंद और आशा का संचार रहेगा। अब मौसम की खबरें जानते हैं। भारत के उत्तर और मध्य भागों में मानसून फिर से गति पकड़ रहा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और हिमालय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट और मौसम सुहावना रहेगा। खास तौर पर दिल्ली में सुबह की बारिश के बाद बादल छाए रहेंगे। दिन का अधिकतम तापमान करीब 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। किसानों के लिए यह बारिश राहत लेकर आएगी, लेकिन झील या नदियों के पास सतर्क रहें।
मौसम विभाग ने लगातार अगले कुछ दिनों तक और बारिश होने के आसार जताए हैं, जिससे गर्मियों की तापिश भी थोड़ी राहत मिलेगी। उत्तर भारत में बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने 21 जुलाई के लिए उत्तर भारत में कई राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान और यूपी में अच्छी बारिश का अनुमान जताया है। कई जिलों में अगले 24 घंटों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। दक्षिण और पश्चिमी भारत के इलाकों में भी मानसूनी बादल पूरे रौद्र रूप में हैं। कर्नाटक, केरल, गोवा और मुंबई में भारी बारिश के कारण कई जगह जलभराव हो सकता है। पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में भी गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तेज हवाओं और बिजली की गिरने की आशंका भी बनी रहेगी। साथ ही बारिश के साथ चल रही ठंडी पवनें मौसम को खुशनुमा बना देगी और हरियाली का रंग और गहरा होगा, मानो प्रकृति ने नई चादर ओढ़ ली हो। आज की खबरें यहीं समाप्त होती हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। और खबरें जानने के लिए और डेली न्यूज़ अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।